बोलिए सदगुरुदेव की जय। रामायणी 81। सदगुरु कबीर कहते हैं, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जय गढ़जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। कहें कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि कर्ण कुआर ही जाया। सदगुरु कबीर इस रामायणी में बताते हैं कि उपासना किसकी करनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। हे भाई, देव चरित्र सुनो हो भाई। सुनो, क्या सुनो? देवताओं के चरित्र। जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जो सृष्टिकर्ता कहते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ, जिसको सरस्वती कहते हैं, वह जो है काम विहल हो गए, मोहित हो गए, फिसल गए और अपनी पुत्री के साथ पथभ्रष्ट हो गए। यह उल्लेख मत्स्य पुराण और शिव पुराण में भी कुछ ऐसी बातें आती है। तो जिनको हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं देवताओं का, उनकी यह दशा है। दूसरी बात बताते हैं, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जय गढ़जेठ सदा लगवारा। दूसरी घटना मंदोदरी और तारा। जिसके घर में क्रमशः देवर विभीषण और सुग्रीव जो मंदोदरी रावण की पत्नी थी और तारा बाली की पत्नी। रावण और बाली के मर जाने के बाद, मार डालने के बाद, विभीषण अपनी पत्नी बना लेते हैं, सुग्रीव अपनी पत्नी बना लेते हैं, जो उनकी भाभी थी। जय गढ़जेठ सदा लगवारा। यह जो है गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में वर्णन किया है। और
सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु घरनी चंद्र में हरी। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, अत्यंत सुंदर। देवराज इंद्र उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और गौतम की अनुपस्थिति में भेष बनाकर अहिल्या के साथ छल किया। यह कथा भी महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में भी प्रचलित है। सुर गुरु घरनी चंद्र में हरी। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और अत्रि ब्रह्मा के। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें बहुत से लोग आमंत्रित हुए, बहुत लोग आए। देव को गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा के साथ आए। चंद्रमा उनकी पत्नी को देखकर मोहित हो गए और यज्ञ जाने के बाद यज्ञ हो गया। यज्ञ हो जाने के बाद सब लोग अपने घर लौट गए, लेकिन चंद्रमा ने तारा को बलपूर्वक ले गया। मोहित हो गए थे। बृहस्पति ने बहुत कोशिश की, चंद्रमा तारा को गर्भवती कर दिया। और असुर गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति में पहले से ही अनबन थी। शुक्राचार्य ने असुरों को संकेत कर दिया और देवासुर संग्राम छिड़ गया। अंगरा ने यह बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा ने जाकर अपने पोते चंद्रमा को बहुत फटकारा। गुरु बृहस्पति गुरु पत्नी को लौटा दो, और अंत में लौटाया, लेकिन उनके द्वारा जो पुत्र हुआ, बच्चा हुआ, जिसका नाम था बुध। बृहस्पति उनको चाहते थे, लेकिन चंद्रमा ने बुध को नहीं दिया। तो इस प्रकार से चंद्रमा कहीं ही कबीर हरि के गुण गाया, कुंत ही कर्ण कुआं रही जाया। विष्णु के लिए भी यही बात आती है। विष्णु ने जलंधर की पत्नी बिंदा, उनके साथ छल किया और उसने भेष बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके साथ छल करने से बिंदा जो है कुपित हुई, धिक्कारा उनको
विष्णु को। पर स्त्रीगामी, तुम्हारे आचरण को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई, तुम देखने में साधु जैसे लगते हो किंतु आचरण में धूर्त हो। दैत्यों के शत्रु, महाअधम, सदाचरण बिगाड़ने वाले शठ, मैं तेरे को भयंकर श्राप देती हूं। श्राप को स्वीकार करो। तो विष्णु ने विंध्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। विंध्या ने श्राप दिया। और यही बात कुंती के लिए भी आती है। कुंत ही कर्ण को आ रही जाया। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की कृपा से देवहूति नाम की एक विद्या प्राप्त की थी। वह उस एक मंत्र उनके पास, उस मंत्र के द्वारा किसी को भी बुलाए तुरंत आ जाता, ऐसा कहा जाता है। उनकी परीक्षा की कुंती ने, सूर्य को आमंत्रित किया। सूर्य आए। सूर्य ने कहा, मैंने केवल अपने मंत्र का परीक्षण करना चाहा था। वह हो गया, कृपा आप जाएं। सूर्य ने कहा, मेरा आना निष्फल नहीं जाना चाहिए। सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया। कुंती जब तक कुंवारी थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उनको जब बच्चा पैदा हुआ तब उसने उनको एक पेटी में रखकर नदी में तैरा दिया। उस बच्चे को अधिरथ ने पाया, उनको पाला पोसा। वही बच्चा कर्ण के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। तो जो है कुंती जो है कर्ण को कुंवारी दशा में जन्म दिया था। बाद में फिर पांडु को ब्याही गई। कुंती ने धर्मराज से नियोग कर युधिष्ठिर को, वायु से भीम को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। तो इस प्रकार से देवताओं के जो शिथिल आचरण हैं, ये जो है इस रामायणी में बताया गया है। कबीर साहब कहते हैं, यही देवता यदि देवता रूपक मात्र है तो उनकी पूजा का कोई अर्थ नहीं। यदि देवता व्यक्ति है तो मलिन आचरण को देखते हुए पूजा के अयोग्य है। मनुष्य विषय वासनाओं में डूबकर पतित होता है। कल्याण के लिए उसकी उपासना करना सार्थक तभी होगा जब जो है विषयों से विरक्त, सदाचरण संपन्न, तो जो है निर्मल, जिनका मन निर्मल है, आचरण निर्मल है, उन्हीं के द्वारा ही मनुष्य का मन निर्मल हो सकता है। और उनके पास जाने से, उनके पास बैठने से हमारे मन में एक अच्छा छाप पड़ता है, शांति मिलती है। तो देवताओं का जो आचरण है मलिन,
तो उपासनी कौन? उपासनी जो निर्मल है, जो निर्मल संत है, जिनके आचरण अच्छे हैं, जिनके गुण अच्छे हैं, जिनके स्वभाव अच्छे हैं, वही जो है पूजनीय है। तो जीवन का सार तो यही है। इसलिए उपासना के योग्य जिनके मन निर्मल है, पवित्र है, जो आचरण संपन्न है, उन्हीं के द्वारा ही उद्धार, उन्हीं के द्वारा ही कल्याण प्रशस्त हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।